दोहा नंबर 7 अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये वर्णन है कि श्री राम जी जो है धनुष तोड़ने जा रहे हैं और सीता जी की तरफ दृष्टि डाले हैं तो सीता जी अत्यंत ही व्याकुल दिखाई देती हैं। इस व्याकुलता को अनुभव करके वे जो है एक पल की देरी लगाए बिना ही धनुष को भंग कर देते, धनुष को तोड़ देते हैं। राम विलोकी लोग सब, जब श्री राम सारे लोगों को देखते हैं चित्र लिखे से दिखे तो सारे लोग चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं। चितई सी कृपा निदान, और जब कृपा के निधान श्री राम चितई करते हैं, देखते हैं, सी को देखते हैं, जानी विकल विशेषी, तो सीता जी को जानते हैं, विशेष रूप से व्याकुल अनुभव करते हैं। देखी विपुल विकल विदेही, अर्थात श्री राम जी जब सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल होता हुआ महसूस करते हैं। निमीष बिहात कलम समते ही, अर्थात जी वे देखते हैं कि सीता जी जब पलकें झपका रही हैं तो निमीष बिहात कलप समते ही, अर्थात क्षण भर के लिए भी उनका पलकें झपकाना एक कलप के समान समय लगा रहा है। अर्थात जितना ब्रह्मा जी को एक सृष्टि बनाने में समय लगा था वो समय जो है सीता जी को पलक झपकाने पे लग रहा है। तो उनकी व्याकुलता को वे देख कर अनुभव कर रहे हैं। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुई करी का सुधा तड़ागा, यदि कोई प्यास से अपने शरीर को त्याग दे, तनु त्यागा मतलब शरीर को त्याग दे, मुई करी का सुधा तड़ागा, तो मुई मतलब मरने के बाद क्या होगा, अमृत से भले तालाब, तड़ांगा मतलब तालाब, सुधा मतलब अमृत, तो यदि मरने के बाद किसी को अमृत से भरा तालाब मिले तो क्या फ़ायदा। त्रिसित बारी, त्रिसित मतलब प्यासा, यदि कोई प्यास से तनु त्यागा, शरीर को त्याग दे, तो मरने के बाद सुधा अर्थात अमृत से भरा तालाब क्या होगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, यदि बारिश से कृषि सूख जाए, बारिश के बिना कृषि सूख जाए तो समय चूक जाने पर फिर बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, तो उस बारिश का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अस जी जानी जानकी देखी, तो ऐसा उन्होंने महसूस किया कि सीता जी महसूस कर रही हैं कि यदि इस समय धनुष नहीं तोड़ा तो बाद में तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अस जी जानी जानकी देखी, ऐसा जान के उन्होंने सीता जी को देखा, जानकी मतलब सीता जी को देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेष, अर्थात श्री राम जी पुलकित होकर बहुत ही विशेष प्रकार का प्रेम का अनुभव करते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन किया, तब सीता जी क्या करते, श्री राम जी क्या करते हैं, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। अति लाघो उठाई धनुलीना, और लाघो मतलब बहुत ही जल्दी से धनुष बाण उठा लेते हैं। दम के दामनी जे जब ले, और जैसे ही वो धनुष बाण उठाते हैं चारों तरफ जो है बिजली चमकने लगती है, घनघोर आवाज़ें होने लगती हैं। पुनि नभ धनु मंडल संभव, तो वो धनुष जैसे उठाते हैं तो जैसे लगता है नभ मतलब आकाश में वो धनुष जो है मंडला आकार हो गया, मंडल आकार युक्त अपना चित्र बना लिया है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, अर्थात उस धनुष को लेते चढ़ाते प्रत्यंचा चढ़ाते, काहू न लखा देख सब ठाड़े, सब वहीं खड़े हैं, चित्र से खड़े हैं लेकिन कोई देख नहीं पाए, इतनी जल्दी में श्री राम धनुष तोड़ रहे हैं। तेई छन राम मद धनु तोड़ा, उसी समय राम जो है धनुष को तोड़ ढाले। भरे भुवन धनी घोर कटोरा, और सारे भुवन में तीनों लोकों में जो है घनघोर ध्वनि गुंजन करने लगी। अब यहाँ पर जो है आपका काव्य सौंदर्य हो जाएगा, तो काम सौंदर्य ये हो जाएगा कि भाषा आपका फिर वही अवधि हो जाएगा, गुण वही प्रसाद और माधुर हो जाएगा। माधुर ये हो जाएगा कि कहीं कहीं पे क्या लिखा है, श्री राम सीता जी के बारे में अनुभव कर रहे हैं और श्री राम जो है गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो माधुर जो है इसी कारण हो जाएगा। प्रसाद इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं श्री राम के बारे में हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ शिक्षा मिल रही है, तो प्रसाद और माधुर गुण हो जाएगा। यहाँ पे रस इसमें क्या हो जाएगा, सिंगार रस हो जाएगा और शांत रस हो जाएगा। कैसे सिंगार और शांत रस हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर सीता जी के बारे में वर्णन है, सीता जी के पलकों के बारे में वर्णन है, श्री राम के बारे में वर्णन है, और उसके बाद शांत रस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, भक्ति भी तो की जा रही है, इसलिए शांत रस है यहाँ पर। और अद्भुत रस भी है क्योंकि धनुष को तोड़ते समय बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, इसलिए अद्भुत रस भी यहाँ पर है। छंद इसमें देख लेते तो छंद जैसे कि पहले में बताया गया है वही दोहा छंद है इसमें, और सब शक्ति वही अविद्या फिर वही लक्षण है। अलंकार में देख लेते हैं, अनुप्रास अलंकार तो सब में होता है, सब में अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा देखते हैं, उपमा कैसे, चित्र लिखे से दिखे, तो जहाँ किसी की समानता किसी से होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, यहाँ पर देखिए
उपमा अलंकार हो जाता है। और फिर उसके बाद दृष्टांत अलंकार भी है। त्रिसित बारी जो तनु त्यागा, तो जैसे कोई प्यास से अपना शरीर त्याग देता है, वैसे ही सीता जी क्या कर रही हैं, श्री राम के बिना जो क्या कर रही हैं, कोई प्यास से व्याकुल है, सीता जी श्री राम के बिना व्याकुल है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उपमा अलंकार भी हो जाएगा। नभ धनुमंडल संभयु, तो सारा आकाश कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, धनुमंडल संभयु, तो जैसे ही धनुष को उन्होंने तोड़ा है तो वो धनुष जो क्या हो गया, आकाश में मंडला आकार हो गया है। तो यहाँ धनुष को मंडला आकार बना दिया गया, अर्थात उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि सबसे मेन अलंकार इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार कैसे होता है, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उस धनुष को तोड़ते समय, धनुष को तोड़ने के बाद बहुत बढ़ा चढ़ा के भाव को व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है ना। अब ये 4 लाइन का जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं।